इंडिया में फास्ट फैशन का मार्केट जारा ने क्रिएट किया था। जारा ने मिडिल क्लास में एस्पिरेशन तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन मिडिल क्लास जारा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्निच स्टार्ट हुई थी। स्निच ने ऐसे मार्केट को टैप किया जो कि हाईली एस्पिरेशनल थी, और इस वजह से ही सिर्फ 4 सालों में स्निच इतना ग्रो कर गई है कि आज स्निच का रेवेन्यू 500 करोड़ भी क्रॉस कर चुका है। ये ग्राफ देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में स्निच का रेवेन्यू 106 करोड़ का था, जो कि 120% बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 243 करोड़ का हो गया था, और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 500 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो सवाल ये है कि स्निच ने क्या स्ट्रैटेजी यूज की जिसकी वजह से आज स्निच 500 करोड़ की कंपनी बन गई है। तो आज के वीडियो में स्निच के बिजनेस का ब्रेकडाउन करते हैं। सिद्धार्थ डूंगरवाल की जर्नी 17 साल पहले एक रिटेल स्टोर से स्टार्ट हुई थी। सिद्धार्थ ने रिटेल स्टोर स्टार्ट किया था जहां वो कॉलेज के बाद टी शर्ट्स बेचते थे। यहाँ काम करके सिद्धार्थ को समझ आया कि लोग को क्या पसंद है और लोग क्या परचेज करते हैं। सिद्धार्थ ने देखा कि लोग सीजन्स और ओकेजन के अकॉर्डिंग कपड़े लेते हैं। जैसे अगर कोई बेसिक टी शर्ट्स ले रहा है फॉर कॉलेज, तो वो पार्टी में जाने के लिए प्रिंटेड टी शर्ट्स ही लेगा। इससे सिद्धार्थ को आइडिया होने लगा था कि कौन सी प्रोडक्ट कब सेल होगी, तो सिद्धार्थ इसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉक परचेज करते थे। एक बार सिद्धार्थ ने एक डील किया था फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर के बीच में। यहाँ सिद्धार्थ का काम था फैक्ट्री से रॉ मटेरियल मतलब कपड़े को लेकर मैन्युफैक्चरर को देना। तो सिद्धार्थ ने लोन लेकर रॉ मटेरियल परचेज कर लिए थे, लेकिन फैक्ट्री में ऑडिट की वजह से सिद्धार्थ को टाइम पर मटेरियल मिला नहीं और ये डील कैंसिल हो गई, और ये रॉ मटेरियल सिद्धार्थ के पास ही रह गया। सिद्धार्थ तो रिटेल बिजनेस करते थे, तो उनके पास इस रॉ मटेरियल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने लोन ले लिया था जिसको वापस भी करना था। तो लोन को वापस करने के लिए उन्हें ये कपड़े को बेचना था, तो वो अलग अलग स्टोर जाने लगे अपने कपड़े का सैंपल लेकर। इन सारे स्टोर में एक स्टोर वाले ने बोला कि मैं कपड़े तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम इस कपड़े का शर्ट बनाकर दोगे तो मैं परचेज कर सकता हूँ। तो सिद्धार्थ ने एक फैक्ट्री में जाकर खुद से 300 शर्ट्स डिजाइन किए और इसे 450 पर शर्ट्स की रेट से उस शॉप ओनर को बेच दिया। शर्ट का क्वालिटी इतना अच्छा था कि ये वीकेंड में ही सेल हो गया। सिद्धार्थ ने 300 शर्ट्स बेची थी 450 पर शर्ट्स की रेट से, और इस शर्ट बनाने में सिद्धार्थ को 400 रुपए लगे थे। मतलब सिद्धार्थ का पर शर्ट पे प्रॉफिट 50 रुपीज का था। तो सिद्धार्थ ने देखा कि अगर मैं सिर्फ कपड़े बेचता तो मुझे 10 रुपए पर मीटर का प्रॉफिट होता, लेकिन अगर मैं इस कपड़े में वैल्यू ऐड करके इसका शर्ट बना रहा हूँ तो मैं पर शर्ट 50 रुपीज का प्रॉफिट कर सकता हूँ। यहाँ से सिद्धार्थ को समझ आया कि B2B बिजनेस में हम ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फिर बाकी बचे हुए कपड़े का भी सिद्धार्थ ने शर्ट बनाकर रिटेलर को दे दिया और अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। वो शर्ट मैन्युफैक्चर करके अलग अलग रिटेलर्स को सेल करते थे, लेकिन फिर कोविड आ जाता है 2020 में, और सिद्धार्थ के पास बहुत सारे स्टॉक थे और लेने वाला कोई था नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शॉप्स बंद हो गए थे। तो इस टाइम सिद्धार्थ ऑब्जर्व करते हैं कि ऑनलाइन ज्यादा ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हैं, और लड़कियों के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन लड़कों के पास या तो जारा H&M है या तो जूडियो वेबसाइट। तो हम मान लेते हैं कि एक यूजर है राहुल की एज है 24 ईयर्स, और राहुल टेक सेवी है जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज है, और राहुल इंस्टाग्राम के सारे ट्रेंड को फॉलो करना चाहता है, लेकिन वो जारा के 4000 के शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर राहुल जूडियो जाता है तो वहां उसे स्टाइलिश कपड़े नहीं मिलते हैं। तो इन यूजर्स के लिए ही 2020 में सिद्धार्थ ने स्निच स्टार्ट किया था। ऐसे लोग जो जारा जैसे कपड़े पहनना चाहते थे एट अ चीपर रेट, स्निच ने अपने प्रोडक्ट इन यूजर के लिए ही डिजाइन किया था और प्राइसिंग भी इसके अकॉर्डिंग ही रखा था। ऐसे लोग जो सारे ओकेजन्स पर अच्छे दिखना चाहते थे बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। फैशन इंडस्ट्री में ब्रांड्स 2 फिलॉसफीज पर काम करती है, एक होता है ट्रेंड ड्रिवन और दूसरा होता है कोड ड्रिवन। ट्रेंड ड्रिवन मतलब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिजाइन करती है, और कोड ड्रिवन में ब्रांड्स अपने 1-2 प्रोडक्ट से सेल करती है, लेकिन वो हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। ट्रेंड ड्रिवन ब्रांड को अपकमिंग ट्रेंड को प्रिडिक्ट करके अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। जैसे कि मान लो किसी स्टार ने अगर बैगी जीन्स पहन लिया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड ड्रिवन ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है, जैसे कि मान लो बैगी जीन्स का ट्रेंड चला गया तो ये ब्रांड के प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे और डेड स्टॉक का चांसेस बढ़ जाएगा। और स्निच एक ट्रेंड ड्रिवन ब्रांड ही है, लेकिन दूसरी तरफ कोड ड्रिवन ब्रांड जैसे कि यूनिक्लो अपने रिसर्च पर फोकस करती है, ताकि अगर एक भी प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट हो।
और इसमें डेड स्टॉक होने का चांसेस कम रहता है क्योंकि दे आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट ऑल ईयर राउंड, तो कभी ना कभी तो सेल हो ही जाएगा। अब देखो, ट्रेंड ड्रिवन ब्रांड के पास एक एफिशिएंट सप्लाई चेन होना बहुत जरूरी है ताकि जैसे ही किसी ट्रेंड को स्पॉट करे वो तुरंत ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। तो स्टार्टिंग से ही स्निच ने अपने सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने में काम किया है। जहां बड़े ब्रांड्स 6-8 महीने पहले से प्लान करते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, स्निच अपने प्रोडक्ट को 25 से 30 दिन में ही लाइव कर सकती है। स्निच के प्रोडक्ट की जर्नी स्टार्ट होती है ट्रेंड स्पॉट करने से। इसके बाद फिर टीम प्रोडक्ट डिजाइन करती है और फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स लेती है। इसके बाद सैंपल प्रोडक्ट क्रिएट होता है, फिर टेस्टिंग होती है और इसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, जहां से प्रोडक्ट रेडी होकर वेयर हाउस में जाता है और फिर वहां से सेल होता है। और स्निच इस पूरे प्रोसेस को 25 से 30 दिन में कंप्लीट कर लेती है। ये तो गया स्निच का सप्लाई चेन। अब हम देखते हैं कि स्निच के एक शर्ट का यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। तो मान लेते हैं शर्ट का प्राइस 1000 रुपीज है, तो इसको बनाने में स्निच 480 रुपीज खर्च करती है। बाकी 520 हो गया ग्रॉस मार्जिन, जिसमें से 20% मार्केटिंग में स्पेंड करती है जो कि हो गया 200 रुपीज, और 7-8% लॉजिस्टिक स्पेंड है, मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी में 80 रुपीज स्पेंड करती है। और स्निच का इबिट्टा है 7-8% जो कि फिर से हो गया 80 रुपीज, और इबिट्टा 7-8% का है, तो स्निच का प्रॉफिट अराउंड 40-50 रुपीज होता होगा। इसका मतलब स्निच 1000 का शर्ट बेचकर 40 से 50 रुपए का प्रॉफिट करती है। अब देखते हैं स्निच ने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी अपने ब्रांड को 500 करोड़ के रेवेन्यू तक ग्रो करने के लिए। तो देखो, स्निच ने स्टार्टिंग से ही हर दिन एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अपने ब्रांड को कस्टमर सेंट्रिक बिल्ड किया है। जैसे कि तुम्हें स्निच का इंस्टाग्राम देखो तो ब्रांड ने अपने सारे पोस्ट में कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग पैटर्न फॉलो किया है अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। इनके सारे प्रोडक्ट प्रीमियम ही लग रहे हैं, लेकिन प्राइस इतना ज्यादा नहीं है, तो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती है। और देखो, अभी अपने समर कलेक्शन में पोस्ट कर रहे हैं, ये फ्री मार्केटिंग ही है क्योंकि जो भी ऑडियंस इन पोस्ट को देखेगी, अगर बाद में उन्हें समर क्लोथ्स लेने होंगे तो हाई चांसेस है वो स्निच से ही परचेज करेगी। स्निच स्टार्टिंग से ही एक D2C ब्रांड थी, लेकिन 2024 में स्निच ने अपना पहला स्टोर बैंगलोर में ओपन किया था। स्निच 4 साल से ऑनलाइन सेल कर रही थी, तो स्निच के पास कस्टमर का डेटा था, जैसे कि कौन से पिन कोड से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और इस पिन कोड का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ऑर्डर्स की। तो स्निच इन सारे डेटा पॉइंट्स को ही यूज करके अपने स्टोर्स को स्ट्रैटेजिकली ओपन करती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखो, 2 पिन कोड है 24 और 96। ये 24 वाले में मान लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1700 रुपीज का है और 96 वाले में एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1800 रुपीज का है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स 24 वाले में 20 ऑर्डर्स पर डे का है और 96 वाले में सिर्फ 10 ऑर्डर्स पर डे का है। इसे देखकर हमें समझ आ रहा है कि 96 वाले पिन कोड पर स्निच के कम कस्टमर्स है, और दूसरी तरफ 24 वाले पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो 100 रुपीज कम है, लेकिन वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा है। तो अगर स्निच 24 वाले पिन कोड पर अपने स्टोर ओपन करती है तो ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर सकती है। मैंने इस एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 ही डेटा पॉइंट्स को लेकर एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्निच और भी डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करती है बिफोर ओपनिंग देयर स्टोर्स। और रिसेंटली स्निच ने परफ्यूम, सनग्लासेस और शूज में भी एक्सपैंड किया है ताकि वो कंप्लीट आउटफिट क्यूरेट कर सके फॉर मेन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।